आप सभी का एक बार फिर भंवरजी सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम शीघ्र ही पुष्प की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आज हम पुष्प की संरचना की जानकारी इस समय ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो भाग है, ये नीचे पौधे का जो तना होता है उस तने से जुड़ा हुआ है, और तने से ये जो जुड़ा हुआ भाग है जो इस फूल के इस फूले हुए भाग तक अपने को दिखाई देता है। इस पूरी के पूरे भाग को अपन बोलते हैं डंठल। और डंठल के ऊपर जो ये पुष्प का फूला हुआ भाग है, जो आपको फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है नीचे, ये वाला, ये जो इसका फूला हुआ भाग है जो पीले पीले कलर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, तो ये पीले कलर वाला भाग है, इस भाग को अपन बोलेंगे पुष्पासन। इसी पुष्पासन के ऊपर ये जो पुष्प है डंठल के माध्यम से पौधे से जुड़ा हुआ होता है। इस पुष्पासन के ऊपर पुष्प के 4 चक्र स्थित होते हैं, यानी पूरे पुष्प को अगर अपन देखें तो उसमें 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहर का जो चक्र होता है, जो देखो ये आपको हरे कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो हरे रंग का भाग है, इस हरे रंग के भाग को बाह्य दलपुंज के नाम से जाना जाता है। और ये हरा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर पर्णहरित पाया जाता है। तो जब ऐसी परिस्थितियां हो, भोजन बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये भोजन भी बना सकता है। लेकिन आम तौर पर अगर अपन देखें तो इस बाह्य दलपुंज का काम है इस पौधे की जो फूल है, उन फूलों की, इन पुष्पों की बाह्य आघातों से सुरक्षा करना है। क्योंकि जब ये कलिका अवस्था में होता है तब इस अंदर के जितने भी भाग होते हैं उन भागों को ये ढक करके रखता है। तो इसका मुख्य काम हो गया सुरक्षा करना। और ये देखिए आपको चारों तरफ इसमें इस तरह से इसने इसको पूरी चारों तरफ जो है इसको ढक रखा है। अब इस बाह्य दलपुंज से बाहर अंदर की तरफ अगर अपन चले तो इसमें देखिए ये आपको लाल रंग का जो भाग दिखाई दे रहा है, ये लाल रंग का भाग है। इस भाग को जो पुष्प का दूसरा चक्र है, इस दूसरे चक्र को हमें दल पुंज के नाम से जानते हैं। और दलपुंज का प्रमुख कार्य जो है वो कीटों को आकर्षित करना होता है, क्योंकि ये रंगीन है और रंगीन होने के कारण से कीट जो है वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर हम जनन की दृष्टि से देखें तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों जो हैं वो जनन में सहायक हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो फिर जनन में भाग लेने वाले कौन से पार्ट है, तो इसका अध्ययन करने के लिए हमें जो दलपुंज है इस दलपुंज से अंदर की तरफ देखेंगे। तो ये देखिए, जैसे अपन इस दलपुंज को यहाँ से अलग करें तो दलपुंज के अंदर की तरफ आपको इस तरह की ये संरचनाएं दिखाई दे रही है। तो इनमें से 4-5 जो संरचनाएं हैं वो नीचे से देखो एक धागे नुमा संरचना निकल रही है और उसके ऊपर जाकर के और एक थैली नुमा संरचना लगी हुई है। तो ये जो नीचे से पुष्पासन से शुरू होकर के और इस थैली नुमा संरचना तक जो भाग है इसको अपन बोलते हैं पूतंतु। और पूतंतु के ऊपर जो ये थैली नुमा संरचना है उसको बोलते हैं हम परागकोश। और इसी परागकोश में परागण बनते हैं। इस तरह से ये जो है परागण जो होते हैं वो पौधे के नर युग्मक होते हैं। मतलब इन्हीं के द्वारा, जैसे मनुष्य के अंदर शुक्राणु होते हैं उस तरह से ये जो परागकोश है, ऊपर जो देखो आपको ये टोपीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसमें सभी के अंदर है। जो बाहर का चक्कर उसमें सभी के अंदर ये टोपीनुमा संरचना दिखाई दे रही है। तो ये जो टोपीनुमा संरचना है ये परागकोश है। इन परागकोश में परागण बनते हैं और यही परागण जो है वो नर युग्मक का कार्य करता है। फिर हम इससे अंदर की तरफ चलें तो एक जो इनमें आपको सबसे अलग दिखेगा, और सबसे जो अलग दिखेगा तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे इन सबको हटाते हैं तो देखिए ये वाला, इस पुष्प के अंदर ये जो एक सबसे अलग है, इसको अगर अपन देखें तो नीचे की तरफ जब हम इसके सारे भागों को हटाएंगे तो नीचे इसका एक फूला हुआ भाग जो है वो आपको दिखाई देगा। और वो कब दिखाई देगा, जब इसके सभी चक्कर हैं उनको हटा देंगे तब। तो वो फूला हुआ भाग है, उस भाग को अपन बोलेंगे अंडाशय। अंडाशय से निकल करके जैसे इस आपके पुकेशर के अंदर पूतंतु था, वैसे ही इसके अंदर व्रतिका होती है। और व्रतिका के ऊपर वाला भाग जो होता है इस भाग को अपन बोलते हैं व्रतिकाग्र। तो जब परागण होता है तो उसमें जो परागकण होते हैं वो इन पराग कोशों से निकल करके और इस वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। और पराग कणों का इस पराग कोश से निकल करके इस वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यही जो है वो परागण कहलाता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ कि इसी पुष्प का ये जो पराग कोश है और इसी पुष्प की ये जो है वर्तिकाग्र है। ऐसी स्थिति में परागकण यहाँ से निकल के यहाँ पहुंच जाता है तो उसको स्वपरागण कहेंगे। और अगर इस पराग कोश से परागकण निकल करके और दूसरे पौधे पे चला जाए, इस पौधे को छोड़ के दूसरे पौधे पे चला जाए और उसका जो वर्तिकाग्र है वहां अगर ये पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में हम उसको कहेंगे परपरागण। तो ये चीज जो है आपको यहाँ विशेष ध्यान रखनी है। तो ये ऐसे कर करके परागण होगा। अब दूसरी बात यहाँ मैं और क्लियर करना चाहूँ कि ये जो फूल आप देख रहे हैं इसमें तो ये दोनों संरचनाएं हैं, यानी इसमें पुकेशर भी है, जैसे इसको कहेंगे अपन पुकेशर, और ये जो बीच वाला है इसको अपन बोलेंगे क्या, स्त्रीकेशर। स्त्रीकेशर तो ये पुकेशर है वो नर जनांग है और स्त्रीकेशर है वो मादा जनांग है। जब ये दोनों की दोनों एक पुष्प में उपस्थित होते हैं तब उस पुष्प को कहते हैं द्विलिंगी या बाई सेक्सुअल। और अगर जैसे किसी पौधे के अंदर ये सारे तो हैं लेकिन ये बीच वाली जो है ये स्त्रीकेशर नहीं है,
केवल इसमें ये पुंकेसर है, दलकुंज है, बाह्य दलकुंज है, तो ऐसे पुष्प को अपन नर पुष्प कहेंगे। और नर पुष्प कहेंगे क्योंकि यहाँ पे मादा जनांग नहीं है, तो ऐसे में ये स्वयं जो है वो जनन नहीं कर सकता। तो ये एक लिंगी पुष्प होगा, और जिसके अंदर ये बाहर की तरफ जो पुंकेसर वो भी है और ये स्त्री केसर भी है, तो ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। तो आज की जो कक्षा में इतना ही पर्याप्त है। बाकी जो आपकी पुस्तक के अंदर चित्र दिया गया, मैंने पहले भी बताया था आपको LSTS, तो वो उसके अंदर LS कार्ट है, और उस LS कार्ट में जैसे ये जो आपको फूल दिख रहा है, इस फूल को अपन क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ काटते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ काटेंगे तो क्या होगा, इसका आधा भाग वो कट जाएगा और आधा भाग जो है वो अपने को दिखाई देगा। तो ये आपकी कक्षा 10 की पुस्तक के अंदर दिखाया गया है, और उसी चीज को हम जब यहाँ इसको समझ लेते हैं तो वो समझना बहुत ही आसान हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।